हेलो दोस्तों, आज से हम लोग समाजशास्त्र के एमसीक्यू सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। और जो कि आप लोगों को पता है कि जो भी समाजशास्त्र से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज से हम लोग ये सीरीज़ प्रारंभ करते हैं जिसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन का एक जो सीरीज़ रहेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऑगस्ट काम्टी के द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया था। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र का जो जन्म है या नामकरण बोल सकते हैं 1838 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न हैं। प्लस इसके साथ ही मैं जो भी अगर कुछ इग्नू की जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको मैं इनमें इंक्लूड करूँगी। प्लस जो बीए की या फिर हमारे पास और भी कुछ किताबें हैं तो उन सारी किताबों से भी मैं क्वेश्चन खुद बना के और पोस्ट किया करूँगी। इसमें मैं इस साथ ही में सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगी। तो इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न जो होंगे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा प्रश्न है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है। तो आखिर में जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है उसका केंद्र बिंदु क्या है। तो यहाँ पे ये है कि घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाएं या फिर व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तियों के मध्य जो संबंध हैं किस प्रकार से बने होते हैं, किस प्रकार से लोगों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है व्यक्तियों का, उसी को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम कवर करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ था। तो अभी ये प्रश्न पूछा गया था और ये इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस में। एक सिंगल लाइन में फ्रांस में ऑगस्ट काम्टी के द्वारा 1838 में समाजशास्त्र विषय का या शब्द का प्रतिपादन हुआ था। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है। तो किसने समाजशास्त्र की ये तीनों विषय वस्तु बताया है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक क्रिया विज्ञान एवं सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र। तो ये दुर्खीम है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ समाजशास्त्र की बात होगी तो ये फ्रांस में हुआ है, लेकिन अगर ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें तो ग्रामीण समाजशास्त्र की सबसे पहले उत्पत्ति अमेरिका में हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। तो ये प्रश्न जो है ये आप लोगों से ये पूछ रहा है कि समाजशास्त्र के उद्भव में किसका भूमिका नहीं है या किसका रोल नहीं है। तो औद्योगिक क्रांति का है, प्रबोधन का भी है और फ्रांसीसी क्रांति का भी है। वैश्वीकरण इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ये बहुत ही ज़्यादा इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये प्रश्न जो है ये विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जा चुकी है और ये आप सभी को भी पता होगा। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन मैकाइवर एवं पेस का है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप लोगों को याद रहेगा हमेशा इसमें जो 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिन्सबर्ग, हाबहाउस और तुर्खीम, इनके साथ एक और नाम आप लोग जोड़ लीजिए, सोरोकिन का।
सोरोकिन जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय के संस्थापक ही माने जाते हैं या प्रतिपादक माने जाते हैं। और इनके साथ ये जो तीनों विचारक हैं, जिन्सबर्ग, हाबाउस और दुर्खीम, ये चारों ही जो हैं यही मुख्य समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारक माने जाते हैं। और समन्वयात्मक संप्रदाय है क्या? तो इन विचारकों का ऐसा मानना है कि हम समाज शास्त्र में समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं, ना कि किसी विशेष पहलू का। जबकि विशेषात्मक संप्रदाय के जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि हम समाज शास्त्र में सभी विषयों का या समाज से संबंधित सारे पहलुओं का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। फिर बाकी जो विज्ञान है या बाकी जो शास्त्र हैं, बाकी विषय हैं, जैसे कि राजनीति शास्त्र हुआ, इतिहास हुआ या फिर कानून शास्त्र है, तो इस प्रकार के जो विषय हैं फिर वो क्या करेंगे। तो इस प्रकार से विशेषात्मक संप्रदाय जो कहता है कि हमें समाज में किस प्रकार से व्यक्तियों का आपस में संबंध है, सिर्फ हमें उन्हीं संबंधों के स्वरूपों का ही हमें अध्ययन करना चाहिए, इसके अलावा और समाज के किसी और पहलू का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो इस संप्रदाय से संबंधित हमारे टॉनिज हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, SGHD, सिर्फ इतना आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोगों का समन्वयात्मक संप्रदाय से हो जाएगा। ऐसे सोरोकिन, जिन्सबर्ग, हाबाउस, दुर्खीम, ये जो चारों विचारक हैं, इनके अलावा जो विचारक होंगे वो काफ़ी कुछ आप लोगों को विशेषात्मक संप्रदाय से ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा किसने दी है? तो आप सभी को ये पता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो जॉर्ज सिमेल हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है? नहीं है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। तो यहाँ पे ये आंसर आप लोगों का करेक्ट होता है कि समाजशास्त्र जो है वो एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और जो सामाजिक संबंध होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग 10-10 प्रश्नों की जो श्रृंखला रहेगी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इससे उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये प्रश्न। तो आप लोग जैसा भी, अगर आप लोगों को कुछ और भी क्वेरीज होगा तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी हमारी अपनी तरफ से कोशिश है कि आप लोगों को मैं अपना 100% दूँ। धन्यवाद।